जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम आईयूपीएसी नाम पर चर्चा करेंगे, उप सह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम पर। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हो, जितने भी हम यहाँ पर आईयूपीएसी नाम लिए हैं ये कई बार पूछे जा चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे। तो नामकरण करने के लिए हमें सबसे पहले ये पहचानना होगा कि हमें किसका नाम सबसे पहले लिखना है। इसे कहते हैं आयनिक मंडल। ठीक है, इतने को कहते हैं। K3 को क्या कहेंगे? आयनिक मंडल। और जो ये कोष्ठक में लिखा हुआ है इसे कहेंगे उपसह संयोजन मंडल, या इसे ही कहा जाता है समन्वय सत्ता। अगर आयन के रूप में देखेंगे तो ये है सरल आयन, और इसे कहा जाता है संकुल आयन। जो कोष्ठक में लिखा हुआ है इसे कहा जाता है संकुल आयन, और जो ये कोष्ठक के बाहर लिखा हुआ है इसे कहा जाता है सरल आयन। अगर धनायन और ऋणायन में देखेंगे तो K3 को कहा जाएगा धनायन, और CrCN6 को कहा जाएगा ऋणायन। यहाँ पर कोई ये अपने दिमाग में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा कि जो कोष्ठक में होता है वो ऋणायन होता है। अब जैसे यहाँ पर दूसरा जो है NiNH3 का होल हेक्सा है, ये जो है यहाँ पर है धनायन। जो पहले आएगा संकुल यौगिक में वो धनायन होगा, और जो बाद में आएगा वो ऋणायन होगा। ठीक है, चलिए अब इसका नामकरण करते हैं फर्स्ट का। तो इसका नामकरण क्या होगा? पोटेशियम सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ K3 है तो क्या लिखेंगे? पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम। उसके बाद में अब हम संकुल आयन में जो जितने भी परमाणु या जो है स्पीसीज हैं, ठीक है, समूह, उनका नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम, फिर उसके बाद में लिखेंगे लिगेंड्स का नामकरण करते हैं। पहले क्या करते हैं? पहले धनायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? लिगेंड्स का नामकरण करेंगे। ठीक है, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्सासाइनो, यानी पहले लगाएंगे पूर्व लग्न, जो इसका उपसर्ग है, जो इसका प्रीफिक्स है यानी पूर्व लग्न है, पहले उसे लिखेंगे हेक्सा, फिर उसके बाद में लिखेंगे लिगेंड्स का नाम। ठीक है, लिगेंड्स यहाँ पर साइनाइड है। ठीक है, तो लिगेंड्स आयन जो है साइनाइड है, लेकिन हम इसे लिगेंड के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? साइनो लिखेंगे, पोटेशियम हेक्सा साइनो। ठीक है, साइनो। उसके बाद में क्या लिखेंगे? क्रोमियम को क्या लिखेंगे? क्रोमेट लिखेंगे। ठीक है, क्रोमेट। अब उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। कुछ लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर साइनाइड क्यों नहीं लिखा गया। आयन के रूप में होता तब हम यहाँ साइनाइड लिखते, लेकिन अगर लिगेंड के रूप में है तो साइनाइड में ओ जो है अनुलग्न लगाया जाता है, यानी प्रत्यय लगा करके लिखा जाता है। तो साइनाइडो लिख सकते हो आप, या फिर आप साइनो लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्रोमियम क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि ये जो ऋणायनिक संकुल है, अगर इसमें केंद्रीय जो धातु होता है उसके यूएम के स्थान पर लगाया जाता है एटीई, ऐट लगा करके लिखा जाता है। ये सारे रूल हमने पहले से डिस्कस कर दिए, यहाँ पर हम केवल प्रैक्टिस करने वाले हैं और साथ में रूल भी आप लोगों को बताएंगे। जैसे यहाँ पर होता है क्रोमियम, CRO, क्रोमियम। ठीक है, यहाँ पर क्रोमियम हो गया। अब यहाँ पर IUM के स्थान पर ATE, ऐट लगाते हैं हम। ठीक है, यहाँ हो जाएगा क्रोमेट ना, CROMATE। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। जब ये जो है संकुल ऋणायनिक संकुल होगा तब, ठीक है, जब इधर आएगा तभी जो है ये ऋणायनिक संकुल होगा, बाद में आएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अब दूसरा है, दूसरे में देखेंगे यहाँ हो जाएगा हेक्सा। सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड्स का नाम, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं धातुओं की। ठीक है, क्रोमेट यहाँ पर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, यहाँ पर थर्ड हमने कैसे ज्ञात किया? यहाँ पर के कितने हैं? 3 है। एक के पर जो चार्ज होता है +1 का चार्ज होता है। कितने के हैं? 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा +3 का चार्ज। और जो एक साइनाइड आयन होता है उस पर -1 का चार्ज होता है। कितने साइनाइड आयन है? 6 हैं। तो एक साइनाइड आयन पर जब -1 का चार्ज होगा तो 6 पर हो जाएगा -6। -6 को कैंसिल करने के लिए +6 की आवश्यकता होगी, इसलिए क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगी। यहाँ से हमने ज्ञात किया। अगर आप इस प्रकार से नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं तो यहाँ पर कितने के हैं? 3 के हैं। एक के पर जो चार्ज होता है +1 का चार्ज होता है। ठीक है, अब यहाँ फिर उसके बाद में लगाएंगे धन, और हमें क्रोमियम का ज्ञात करना है, इसका मान लेंगे यक्स। उसके बाद में धन लगाएंगे, उसके बाद में कितने CN है? 6 CN है, और एक CN पर जो चार्ज होता है -1 का होता है, बराबर क्या कर देंगे? 0। अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है तो मान लेते हैं आयन क्या है? 0 है, चार्ज क्या है? 0 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3, जब 3 से 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा 3 धन यक्स धन, यहाँ पर हो जाएगा -6। ठीक है, -1 में जब 6 से धन 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -6, बराबर आ जाएगा 0। यक्स बराबर आ जाएगा, यहाँ ये देखिए -6 इधर चला जाएगा प्लस में, और ये प्लस में था तो ये आ जाएगा माइनस में। यक्स बराबर आ जाएगा +3। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे, तो दूसरा क्या हो जाएगा? हेक्सा एमीन। ठीक है, हेक्सा एमीन। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे? निकिल, हेक्सा एमीन निकिल। अब उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। एक NH3 पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पर दो Cl2 है, एक Cl पर जो चार्ज होता है -1 का होता है, तो यहाँ पर चार्ज हो जाएगा -2, क्योंकि एक Cl पर जो चार्ज होता है -1 होता है, 2 Cl है तो 1 × -2 ना,
2 गुणे -1 बराबर कितना हो जाएगा -2, ठीक है। और यहाँ पर इसको कैंसिल करने के लिए +2 की आवश्यकता होगी, इसलिए निकल पर जो ऑक्सीकरण संख्या होगी +2 की हो जाएगी, निकिल सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को लग रहा है एमिनो क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि यह जो है एक उदासीन जो है लिगेंड है, इसलिए यहाँ पर जो है एमिनो नहीं लिखा गया। उदासीन लिगेंड्स के नाम में कोई भी अनुलग्न नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। ये उदासीन लिगेंड्स हैं, ठीक है। जैसे एक्वा हो गया, एमीन हो गया, नाइट्रोसिल हो गया, कार्बोनिल हो गया, थायोकार्बोनिल हो गया, इनमें जो है कोई प्रत्यय नहीं लगाया जाता है। कुछ विशेष है और बाकी सेम का वैसे लिख दिया जाता है, प्रत्यय किसी में नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्सा एमिन निकिल सेकेंड, फिर यहाँ हो जाएगा क्लोराइड। अब यहाँ पर कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर क्लोराइडो क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि यह आयन के रूप में है, इसलिए यहाँ पर क्लोराइडो नहीं लिखा गया, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा क्या है, तो तीसरा है CrNH3 का होल पेंटा CO3Cl, इसका नामकरण करेंगे। तो नामकरण करते वक्त हम ये देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स को लिखेंगे। यहाँ पर कितने लिगेंड्स हैं, 2 हैं, एक एमीन है, दूसरा कार्बोनेट है। तो पहले हम एमीन को लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एमीन में जो A है और कार्बोनेट में जो C है, कार्बोनेट की शुरुआत C से होती है, एमीन की शुरुआत A से होती है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले A आता है C, तो पहले A आता है, तो इसलिए हम लिखेंगे एमीन। उपसर्ग से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, उपसर्ग के नाम से कोई मतलब नहीं होता। पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, ये ऋणायनिक लिगेंड है, इसलिए यहाँ पर O लगा रहे हैं कार्बोनेट में, ठीक है। CO3 पर होता है 2- का चार्ज, ठीक है। तो कार्बोनेटो, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, क्रोमियम, क्या लिखेंगे, क्रोमियम। फिर उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, एक कार्बोनेट पर होता है 2- चार्ज और एक Cl पर होता है -1 का चार्ज, हो जाएंगे -3, और यहाँ पर -3 को कैंसिल करने के लिए +3 की आवश्यकता होगी, इसलिए क्रोमियम पर जो ऑक्सीकरण संख्या होगी थर्ड की होगी, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, क्लोराइड। इस प्रकार से आप इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। एमीन पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है, ये उदासीन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर क्रोमियम लिखा गया और यहाँ पर जो है क्रोमेट लिखा गया। मैंने कहा कि जब ऋणायनिक संकुल में केंद्रीय धातु आएगा तब उसके नाम के अंत में ATE ऐट जोड़ते हैं। यहाँ पर ये कैसा संकुल है, ये धनायनिक संकुल है। क्यों धनायनिक है, क्योंकि यह पहले आया हुआ है। ये क्या है, ये ऋणायन है, ठीक है, यानी कि ये जो सरल आयन है ये जो है ऋणायन है। समझ रहे हो नहीं आप लोग। अब उसके बाद में हम चौथा देखेंगे, MnH2O का होल हेक्सा के ऊपर है 2+ का चार्ज, ठीक है। ये तो बहुत आसान, अगर ये जो है ऑक्सीकरण संख्या ऊपर दे देता तो हमें निकालना नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे, हेक्सा एक्वा, हेक्सा, फिर उसके बाद में लिखेंगे एक्वा, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, धातु का नाम लिख देंगे मैग्नीज, मैग्नीज। फिर उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या दिया ही गया है, सेकेंड आयन लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है इसको अच्छे से सीखो, और जो कंफ्यूजन आपको होता है जहां भी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, हम उस पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे, आप लोग जो है उसे अच्छे से समझ लेना। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।